नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी। यूपी के सीएम बनने के बाद आदित्यनाथ योगी एक्शन में हैं। कोई बड़ा फैसला तो उन्होंने अभी तक नहीं किया, लेकिन उनके छोटे छोटे फैसलों से संकेत मिलने लगे हैं कि यूपी की जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए वो क्या करने वाले हैं। वैसे तो योगी को आए 4 से 5 दिन ही हुए हैं, लेकिन अगर आपने 3 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और काम करने की शैली पर गौर किया होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि योगी भी वैसे ही यूपी को चलाने वाले हैं। पीएम बनने के बाद जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक का दफ्तर देखने और कर्मचारियों से मिलने गए थे, बिल्कुल वैसे ही कल योगी लखनऊ में सचिवालय पहुंच गए। आगे आप जो देखेंगे उससे भी आपको लगेगा कि योगी के काम करने का स्टाइल बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी वाला ही है। यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को सत्ता से कोसों दूर धकेलकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर जमीन समतल कर दी है, ताकि बीजेपी सरपट विकास खुशहाली की गाड़ी दौड़ा सके। विकास और खुशहाली की इस गाड़ी के ड्राइवर आदित्यनाथ योगी बने हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आदित्यनाथ योगी को 14 साल बाद बीजेपी सरकार की सत्ता मिली है। इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा टास्क है यूपी को बदलना। यूपी को विकास और सुशासन के रास्ते पर ले जाना। योगी ने कर्मयोग यानी काम करके यूपी बदलने की शुरुआत की है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। यूपी में विकास और खुशहाली की गाड़ी लेकर योगी निकल चुके हैं, लेकिन वे किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। 4 दिन हो चुका है। योगी की पार्टी ने संकल्प पत्र में जो बड़े और राजनीतिक वादे किए थे उसे पूरा करने में योगी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस जड़ पर है। जड़ यानी जहां से यूपी को बदलने का काम होना है और जिनको ये काम करना है। योगी समस्या की जड़ों पर जाकर कैसे चोट कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि जैसी शुरुआत योगी ने यूपी से की है, ठीक वैसी ही शुरुआत पीएम बनने के बाद मोदी ने भी की थी। हमें मुख्यमंत्री जी का विशेष आग्रह रहा था कि जो कार्य पद्धति केंद्र की सरकार की रही है, माननीय मोदी जी की 18 घंटे लगातार काम करना, और उन्होंने कहा कि उसी कार्य पद्धति को हम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ 15 साल से कुशासन है, अपराध है, भ्रष्टाचार का गठजोड़ रहा है। आदित्यनाथ योगी खुद महंत हैं। उनकी शरण में आने वाला हर बड़ा छोटा आदमी उनके बताए रास्ते पर चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो देश बदलने के लिए पीएम मोदी ने दिखाया है। मोदी का रास्ता सही था, इसका जनादेश यूपी की जनता ने उनकी झोली 325 सीटें देकर साबित कर दिया है। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को खुद झाड़ू उठाया था, इस सोच के साथ कि देश बदलना है तो देश की तस्वीर भी बदलनी होगी। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। जैसे कभी पीएम मोदी ने न गंदगी करूंगा न करने दूंगा की शपथ देश को दिलाई थी, वैसी शपथ योगी अपने मिशन के साथी यानी अफसरों को दिला रहे हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 20 मार्च की है, जब यूपी के सीनियर पुलिस अफसरों को योगी ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष
100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। अब इस तस्वीर को देखिए। बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंत्री का काम संभालते ही खुद भी स्वच्छता की शपथ ली और अपनी टीम को भी दिलाई। जैसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता मिशन शुरू किया था, वैसे ही यूपी में योगी ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की है। मोदी झाड़ू लिए दिखाई देते थे, योगी झाड़ू के साथ तो नहीं दिखे, लेकिन उनके फरमान पर पुलिस वाले और उनके एक मंत्री ने जरूर झाड़ू उठा लिया है। यहां बात झाड़ू की नहीं, यहां बात है देश की तरह यूपी को भी बदलने की, जिसकी शुरुआत योगी ने मोदी के स्टाइल से की है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। उसमें यह तस्वीर यूपी के पुलिस वालों की है और दूसरी ये तस्वीर है यूपी सरकार के भूमि विकास और जल संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की। झाड़ू है तो केजरीवाल की पार्टी का चुनाव निशान, लेकिन यूपी में ये पुलिस वाले और मंत्री केजरीवाल का चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूपी में ये सफाई अभियान की शुरुआत का प्रतीक है। सफाई का मतलब सिर्फ कूड़ा करकट की सफाई मत समझिए, ये सफाई अभियान की शुरुआत है यूपी को बदलने के लिए, जिसका वादा करके पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी से वोट मांगा था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, क्या ऐसे गुंडा लोगों के हाथ में निर्दोष लोगों को उनके हवाले कर दिया जाएगा? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। 6 महीने के भीतर भीतर ये कट्टे और कट्टे वाले हो, ये चाकू या छुरी वाले हो, ये बलात्कारी हो, ये बड़े बड़े लोगों की गैंग हो, 6 महीने के भीतर उनको जेल के सलाखों में न डाल दूं तो आप मुझे कहना मेरे भाई बहन। यूपी की जड़ की सफाई की मुहिम में कल योगी लखनऊ के सचिवालय के उन कमरों में चले गए जहां बरसों से किसी सीएम के पांव नहीं पड़े, कोई वीआईपी नहीं आया, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं समझी कि पान की पीक और गुटखे की थूक से रंगी दीवारों को साफ किया जाए। आगे दीवारें पीक और थूक से रंगी ना जाएं, इसलिए योगी ने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा चबाने पर ही रोक लगा दी। जानते हैं आगे एक और साइड इफेक्ट क्या होगा? कोई सरकारी बाबू मुंह में पान और गुटखा दबाकर किसी से बदजुबानी और जरूरतमंद की फाइल दबाए रखने की जुर्रत नहीं करेगा। दफ्तरों का माहौल बदलेगा और काम कराने के लिए आने वालों के लिए भी। फाइलों का निस्तारण सिटीजन चार्टर के हिसाब से हो और भाई भतीजावाद नहीं हो। मेरा कोई नहीं है, इसी प्रकार से नीचे भी कोई नहीं हो। किसी नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त मित्र के द्वारा नाम बता के किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए। योगी अभी तक किसी स्कूल के दौरे पर नहीं गए हैं, लेकिन उनका अनुभव बताता है कि स्कूल के मास्टर साहब को मर्यादा और सलीके का सबक फिर याद दिलाना होगा। मास्टर साहब के लिए टी शर्ट पहनना मना है, पान गुटखा खाना मना है, खाकर स्कूल में जो गंदगी फैलाई थी वो भी साफ करनी होगी। मोबाइल रखिए लेकिन बतियाना मना है। इसका मतलब यह है कि मास्टर साहब अनुशासन में रहिए और बच्चों को अनुशासन सिखाइए। इतना कर देंगे तो स्कूल में पढ़ना पढ़ाना खुद ही होने लगेगा। रही बात नकल की, तो डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा सारे डीएम से बात करेंगे कि नकल हुई तो समझिएगा कि खैर नहीं, नकल नहीं हो, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि पारदर्शितापूर्ण परीक्षाएं हों और जो विसंगतियां, जो अगर कहीं करप्शन है तो 0 टॉलरेंस। वैसे यूपी में चुनाव के दिनों से एंटी रोमियो स्क्वाड की बड़ी गूंज थी। योगी सरकार आते ही एंटी रोमियो मुहिम शुरू भी हो गई है। यह मुहिम इस बात का संकेत है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ योगी सरकार यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर जरा सी भी ढिलाई नहीं करेगी।
ये तस्वीर आज सुबह की है जब यूपी के सीएम आदित्यनाथ बिना किसी को बताए डीजीपी जावेद अहमद को लेकर लखनऊ के हजरतगंज के थाना और महिला थाना जा पहुंचे। लखनऊ के एसएसपी मंजिल सैनी तक को भनक नहीं थी कि सीएम इस तरह पहुंच जाएंगे। योगी ने किया कुछ नहीं, सिर्फ पूछा। आती हैं जैसे इंटरनेट कॉल्स उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए कंप्यूटर डेटाबेस है आपके पास। जी सर। इतने से वर्दी वालों को यह संदेश चला गया कि नया वाला सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाला या फीता काटने वाला या भाषण देने वाला नहीं है। योगी पुलिस वालों को कोसने वाले नहीं हैं, बल्कि उनकी सुनकर उनकी तरह चलने वाले हैं, ताकि यूपी में कानून का राज चले। कानून का राज हो जी, इस दृष्टि से पुलिस का मनोबल कहीं भी गिरे ना और पुलिस का जनता के प्रति एक मित्रतापूर्ण संबंध हो, इस बात को लेकर के थानों का निरीक्षण, फरियादियों की समस्याएं जानने और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। योगी के एक्शन में आने का असर देखिए। जो फैसला नहीं उस पर भी काम शुरू हो गया। बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में अवैध कत्ल खाने यानी गो हत्या जैसे कुकर्म बंद हो जाएंगे। कैबिनेट ने इसका फैसला किया नहीं, लेकिन कई जिलों में तो अवैध कत्ल खानों पर पहले ही ताले लग गए। कईयों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों ने मिलकर या तो ताले लगा दिए या उनका नाश कर दिया। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती है, कहीं घर के बाहर जाएं कोई चेन छीन करके ले न जाए। संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादा किया था कि लड़कियों की सुरक्षा और मंचलों को काबू में करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड ने काम शुरू किया तो यूपी की सड़कों पर लड़कियों को सीएम योगी का पहरा मिल गया। योगी कुछ नहीं कह रहे हैं, कहे तो बरसों से स्कूल जाते समय भद्दी फप्तियां और इशारे झेलने वाली बिटियां रही हैं। अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा रोज़ ही होना चाहिए। अच्छा है क्योंकि लड़कियों के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और कोई भी नॉर्मली अपने घर से बाहर आने के लिए पढ़ रहा है तो वो अपनी सेफ्टी चाहता ही है। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है, ये डेली होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी। 2 दिन में करीब 1000 लड़के लड़कियां एंटी रोमियो स्क्वाड के हत्थे चढ़ गए। कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि एंटी रोमियो मुहिम में बेगुनाहों बेकसूरों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन बेटियों को बचाने की छोटी सी कोशिश ने बेटियों को यूपी बदलने की पहली तस्वीर दिखा दी है। हमारा मकसद ये नहीं किसी को परेशान करना, हमारा मकसद है कि सबके साथ में जो इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो परेशान करते हैं महिलाओं को, उनके लिए है, ना कि बच्चों के लिए। ऐसा कतई नहीं होगा। अगर कहीं पाया जाएगा तो आप चिंता न करें, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। सड़क पर पुलिस वालों की ड्यूटी करते दिखने भर का साइड इफेक्ट क्या होगा? क्या यूपी की कानून व्यवस्था टाइट हो जाएगी? कोई मंचला किसी लड़की को नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा? महिला की गले की चेन की फिराक में घूमने वाले उचक्के क्या सड़क का पता भूल जाएंगे? या फिर सड़क पर असलहा लहराकर दादागिरी दिखाने वाले लोग हथियार घर पर छोड़कर बाहर निकलेंगे? सड़क पर हथियार लहराकर दादागिरी दिखाने वाले घर पर हथियार छोड़कर बाहर निकलेंगे। आप देख रहे हैं योगी का मोदी स्टाइल। जैसे देश चला रहे हैं मोदी, वैसे यूपी चलाएंगे योगी। योगी के लिए बड़ी चुनौती पार्टी के दबंग किस्म के नेताओं से अपने अफसरों को बचाने की है। योगी जो लखनऊ में रहकर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जहां पर उनका जोर नहीं चलता वहां का मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला। देश के पीएम पार्टी के सांसदों को दिल्ली बुलाकर चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी किसी को फोन मत करना। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, बड़ा संयोग माना जा रहा है इसे। योगी भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जो डायरेक्ट उनके अधीन नहीं, मतलब यूपी के बीजेपी सांसद, उनको वो टाइट नहीं कर सकते हैं।
ये काम पीएम मोदी ने कर दिया। पीएम मोदी ने आज नाश्ते पर यूपी के बीजेपी सांसदों को अपने घर बुलाया था। साफ साफ कह दिया कि सांसद ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहें, बेवजह पुलिस अधिकारियों पर दबाव न डालें, प्रशासन को अपना काम करने दें। अगर गलत काम करेंगे तो अधिकारी परिणाम भुगतेंगे। सुशासन हमारा मूल मंत्र है। आपने बहुत मेहनत की है और अब इसे बना कर रखना है। इसका मतलब यूपी में राजनीतिक दखल से कोई काम नहीं होगा। नेतागिरी से पुलिस वालों को खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा धंधा माना जाता है। कहा जाता है कि खूब मोटी काली कमाई होती है ट्रांसफर पोस्टिंग के इस उद्योग से। मोदी और योगी के लिए इसे रोकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव के दिनों से पीएम मोदी कहा करते थे कि अखिलेश राज में यूपी में थाने समाजवादी पार्टी के दफ्तर बन गए थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।